अरे भैया, जो चीज़ इतनी छोटी हो कि दिखाई ही ना दे लेकिन पूरी दुनिया उसी से बनी हो, वो क्या है? जी हाँ, परमाणु। आज के 5 मिनट वीडियो में समझेंगे परमाणु की पूरी कहानी, परमाणु का स्ट्रक्चर, वो भी पूरे मज़े के साथ। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हमने पॉइंट में डिवाइड कर लिया है। इसको भी 4 पॉइंट निकाल लिए। पहला पॉइंट है अपना, परमाणु क्या है। देखो, सबसे छोटी इकाई जिससे पदार्थ बना हो वो क्या होता है? परमाणु होता है। डाल्टन साहब ने कहा था कि ये इनविजिबल है, लेकिन बाद में चला इसके अंदर तो पूरा परिवार रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गया अपना परमाणु, सबसे छोटी इकाई जिससे पदार्थ बना होता है वो परमाणु होता है। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि ये तो दिखता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद पता चला कि इसमें तो पूरा परिवार रहता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तो अपना क्या हो गया पहला पॉइंट, परमाणु क्या है। दूसरा पॉइंट है खोज कौन कौन सी। अभी इसमें देखो, इसमें भी ट्विस्ट आएगा। थॉमसन मॉडल, सबसे पहले आया थॉमसन। इन्होंने क्या बोला? एटम पॉजिटिव रहता है और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो नेगेटिव रहता है। लेकिन ये मॉडल ज़्यादा देर तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि फिर आ गया रदरफोर्ड ने क्या किया था, आप सबको पता ही है। सोने की पन्नी पे अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने। एटम का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस से चारों ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरते हैं? लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गिरते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं गिरते, किस में से? गोल्ड वाली फॉल से। तो ये तो कौन सी खोज कौन कौन सी थी। अगला पॉइंट अपना बोहर मॉडल। कौन सा? बोहर मॉडल। इसका पूरा नाम था नील्स बोहर। क्या नाम था? नील्स बोहर। नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल सेल में रहती हैं। किस में रहते हैं? सेल में, यानी कि कक्ष में, KLMN। जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो एनर्जी एमिट होता है। और हम सोचते हैं कि मोबाइल ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होती है। तो ये कौन कौन सा था अपना? किसका मॉडल हो गए? बोहर का मॉडल हो गया। अभी अपन तीनों कणों की तुलना करते हैं। किस किस की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1। द्रव्यमान कितना होता है? बहुत कम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बहुत कम। और ये कहाँ रहता है? ये बाहरी सेल में रहता है। किस में रहता है? ये न्यूक्लियस में ये नहीं रहता। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में रहता है। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1। प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है? +1। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। कितना होता है? 1 AMU। और ये कहाँ रहता है? ये रहता है न्यूक्लियर में। ये कहाँ रहता है? ये न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है? न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन का चार्ज होता है बिल्कुल 0। और ये भी, इसका भी द्रव्यमान होता है 1 AMU। और ये भी कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। तो एटम्स के मास का सारा वजन किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पर। और साइज किस पर डिपेंड करता है? साइज किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये तो अपना पूरा परमाणु की संरचना। तो दोस्तों, ये तो अपना पूरी परमाणु का फुल बॉडी स्कैन। अब डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर सब याद रहेंगे ना। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू।